नमस्कार, एनसीआर हालचाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज जो विश्वकर्मा सेवा न्यास के द्वारा आज ये मयूर विहार फेज 3 में एक भव्य यहाँ पे मीटिंग का आयोजन किया गया और ये निरंतर पूरे दिल्ली में हर एक महीने लगातार होते रहता है। आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर में आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था और ये मुख्य किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और उसका उद्देश्य क्या था। तो थोड़ा सा हम लोग बन गए सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। सर ये बताइए, आज का जो आप लोगों ने ये जो विश्वकर्मा सेवा न्यास की जो ख्याति डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, पूरे दिल्ली एनसीआर में इसकी जो चर्चा के विषय बन गया है, आखिर में क्या मानते हैं और ये आज ये क्या उपलब्धियां आज लेके आए हुए हैं जो कि इतना विख्यात होते जा रहे हैं आप लोग? देखिए सर, इस श्री विश्वकर्मा सेवा न्यास जो हमारा संस्था है ना, इसमें सर हम जितने भी कार्यकर्ता हैं बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए, जोड़ते हुए, और हम सर कई विषय पे काम कर रहे हैं, जिसमें से आज एक मुख्य उद्देश्य हमारा था, जो बच्चे क्लास पार किए थे, दूसरे क्लास में जो प्रमोट हुए थे, तो हम उनको उत्साह करने के लिए, उत्साहित बढ़ाने के लिए सर उनको आज हम लोगों ने गिफ्ट प्रोवाइड किया है। और उनको मन में ऐसा होना चाहिए कि हमने जो पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ें, क्योंकि जो गिफ्ट सर देने से हम लोगों को भी खुशी और बच्चों को खुशी हुई, ऐसा जान करके सर हमने इस संस्था का आयोजन किया था। दूसरा सर, ये संस्था हम हर महीने करते हैं सर, ये मंथली हमारा सभा लगाई जाती है। हमारा उद्देश्य यही है सर, हम अपने समाज के बच्चों को, समाज को और अपने भाइयों को उत्साहित करें, आगे बढ़ाएं, अपना कार्य करते रहें। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आप तो पूरे दिल्ली में एनसीआर में काफ़ी अपने फेमस हो चुके हैं कि मेट्रो वाले जो है दीपक जी नाम से काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। इतने मशहूर के साथ साथ में अपने सेवा जो विश्वकर्मा सेवा न्यास की जो संस्था के द्वारा अलग अलग उपलब्धियों आप लोग जो है चर्चित में रहे, क्या वजह मानते हैं कि इतना जो अपना प्रख्यात होने का? सर, मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा है। मैं देखिए सर, समाज में कई तरीके का सब काम करता हूँ, जैसे शिक्षा हो गया, शादी विवाह हो गया। अपने समाज में कई तरीके का काम होता है, जैसे कि बच्चे को अभी शिक्षा में योगदान देना, 10-12 पास हुए हैं, उनको सर्टिफिकेट बना के दिया हूँ समाज की तरफ से, बैग गिफ्ट दिया हूँ, पेन गिफ्ट दिया हूँ, एक कैलेंडर गिफ्ट दिया हूँ। आने वाले टाइम पे बच्चे को मैं यही कहूँगा कि हमारा भी जितने भी समाज के बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, उनको मैं सबसे यही उम्मीद करूँगा कि जो भी अगले साल 1 ईयर्स के बाद जो पास आउट हो 10-12 और इससे मान सम्मान देंगे और सर्टिफिकेट अब इस बार प्रिंटेड करके देंगे उनको और फ्रेम बना के देंगे बच्चे को। तो इससे बच्चे को पढ़ने का उम्मीद और बढ़ते हैं और पेरेंट्स भी आगे और बढ़ाने का उम्मीद उनको मिलता है। तो मैं यही चाहूँगा बच्चे लोग से कि जितना ही बच्चे मेहनत करें और समाज के लिए भी सोचें और अपने माँ बाप के लिए भी सोचें और स्कूल कॉलेज के लिए भी सोचें। इसके लिए धन्यवाद सर। देखोगे भी मैंने कुछ बच्चों से बातचीत किया इस जो है गिफ्ट को लेकर के और ये सर्टिफिकेट लेकर, बच्चों में एक अलग से उत्साह आपको दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे बच्चों ने बताया कि इससे पहले उनको इस तरह से कोई किसी प्लेटफॉर्म सम्मानित नहीं किया गया है। क्या बताना चाहेंगे आप? सर देखिए, समाज हम जो बनाए हैं, हम समाज को काफ़ी डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हम अलग अलग तरीके के बच्चे को उत्साह करते हैं। समाज में भी जितने हमारे मेंबर हैं, कार्यकर्ता भाई हैं और भी मेंबर जब जुड़े हुए हैं, सभी से हम सलाह लेते हैं कि आगे करने का प्रोग्राम, अगर जो बच्चे को हम ऐसे हायर करते हैं तो पेरेंट्स भी खुश होंगे, माँ बाप भी खुश होंगे और बच्चे का पढ़ने का उद्देश्य भी आगे जाएगा। तो इसीलिए बच्चे को विशेष बनाने के लिए एक काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। ये आज का जो प्रोग्राम रहा, इसका आखिर में खास उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य यही है कि जितने हमारे बच्चे हैं सारे अपने ही हैं, और जिन्होंने 10वीं 12वीं या जो भी शिक्षा प्राप्त किया है उसमें उत्तीर्ण हुए हैं, उनको प्रोत्साहन देना, उनको ये लगे कि उनके लिए भी समाज में काम हो रहा है, उनकी उन्नति के लिए भी समाज सोचता है। इसलिए उनको कुछ बैग या सर्टिफिकेट दे करके उनको सम्मानित किया गया है और भविष्य में और आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम लोग, जिससे कि वो अपने जो भी उनके भाई बंधु हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, उनको भी वो प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि वो भी आगे पढ़ाई लिखाई करें और उनको सम्मान मिलेगा। संतोष सर, ये आपको एक्चुअली हम लोग पूरे दिल्ली अनुसार हम लोग घूमते रहते हैं और अलग अलग संस्था का हम लोग वहाँ पे पड़ताल करते रहते हैं। ये जो विश्वकर्मा सेवा न्यास जो संस्था है, ये बिल्कुल उनका जो नज़रिया बिल्कुल उनका हटके हैं। आखिर में ऐसा क्या वजह है जो अलग तरीके से आप लोग पेश आते हैं? हम लोग का बस मेरा एक ही मकसद है, इस समाज का एक ही मकसद है, टहनियाँ ना हो करके जड़ मजबूत हो, भविष्य सुधरे, भविष्य की सुधार के लिए
ये हम लोग का आज का कार्यक्रम है। बाकी समाज में बहुत सारे लोग हैं, आखिर में इसको सुधारने के लिए आपने और क्या क्या अपने इस संस्था को ये सहयोग कर रहे हैं आप? अगला नेक्स्ट हम लोग का यही रहेगा कि कभी कुछ ऐसा मौका मिले या इस समाज में कोई है हेल्प करें तो मेडिकल का एक दिन हम लोग प्रोग्राम रखने के लिए सोच रहे हैं, जो डॉक्टर का, हाँ, मेडिकल कैंप, डॉक्टर का कैंप, ये रखने का प्रोग्राम बना रहे हैं। बाकी जो छोटी बहुत जलपान वगैरह हम लोग करते रहते हैं, बाकी यही सब चीज़ें। सर, ये आप लोगों की खूबसूरती है जैसे विश्वकर्मा सेवा न्यास की, जिनके द्वारा ये अलग अलग उपलब्धियों में अलग अलग तरीके से बिल्कुल जो समाज के उत्थान के लिए कुछ अपन नया, कुछ बेहतर तरीके से सोचते हैं, ये इस संस्था की खूबियाँ हैं। मैं थोड़ा सा कुछ और लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। सर, आपका नाम? आपका? बटेश्वर शर्मा। आज के उद्देश्य खास वजह कि सारे समाज को इकट्ठा करके सबको संगठित करते चाहते हैं कि पूरा समाज दिल्ली में एकता पूरा हो जाए। बिहारियों जितना जब सबको नीचे देखता है उसके आगे ऊपर दिखा जाए। क्यों यहाँ पर लोग एकता में नहीं क्या? एकता नहीं था, अब एकता हो रहे हैं। पहले एकता नहीं था, पहले बगल में था, उसको हम नहीं पहचान रहे थे, और अब हमारे साथ में उसको नहीं पहचान, आगे पीछे सब जान रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है। आज के प्रोग्राम से लेकर के कितना उत्साहित हैं आप? आज के प्रोग्राम लेकर के इतने उत्साहित है कि जो सोचा नहीं था आज सपना साकार होगा। क्योंकि हम लोगों जब इस संस्था को शुरू किए थे तो मिशन यही था कि हम लोग को शिक्षा के ऊपर काम करना है और बच्चों को एक न एक दिन हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। आज वो दिन आ गया, आज उन्हें पुरस्कृत करके हमें बहुत अच्छा उत्साह मिल रहा है और हमें लग रहा है कि अब हम अपने बच्चे के भविष्य और देश के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। आप तो काफ़ी हमें वरिष्ठ व्यक्ति देखते हैं और आपको समाज हो या राजनीतिक फील्ड हो या क्षेत्र हो या सांस्कृतिक हो, हर एक जगह आपकी गतिविधि देखी जाती है। आज के प्रोग्राम लेकर के क्या विचार रखना चाहेंगे आप? मेरा नाम यमुना शर्मा है। आज का जो प्रोग्राम हुआ बहुत सुंदर हुआ और वैसा ही प्रोग्राम नित्य हमेशा चलता रहे, ये हम लोगों का हमेशा प्रयास रहेगा और समाज इससे एकजुटता हो रहा है और एकजुट होने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। थैंक यू सर। नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। आज के प्रोग्राम करके आप क्या विचार रखना चाहते हैं? नहीं, विचार बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो विश्वकर्मा समाज है वो संगठित नहीं है और उनको संगठित करने का जो इतना अच्छा प्रयास चल रहा है, ये तो सभी हमारे जो बंधु हैं बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे आज तो स्पेशल बात यह है कि समाज को जोड़ने के साथ साथ जैसे बच्चों को भी बुलाया और उन्होंने क्या अपनी शिक्षा में क्या प्रगति की है और उनकी शिक्षा को एक तरह से प्रोत्साहन देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए जो इतना सारा ये प्रयास किया वो सराहनीय है, बहुत ही अच्छा। विश्वकर्मा सेवा न्यास संस्था, क्या उनको धन्यवाद के पात्र हैं इस तरह की जो नई नई उपलब्धियां लेकर आते रहते हैं? बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है। ये आज बहुत अच्छा प्रयास है और आगे हम सब इसी को प्रयास को और आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे। अल्टीमेटली हमें तो यंग जनरेशन को प्रमोट करना ही है और उनको, और हम तो अभी उतने संगठित नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बाद जो है जो जनरेशन है वो और हमसे ज़्यादा संगठित हो, हमसे ज़्यादा मजबूत हो और वो देश की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने समाज की तरक्की के लिए जितना प्रयास कर सकती है वो करे। वो हमसे ही मोटिवेट होंगे कि देखो हमारे ये जो पेरेंट्स हैं वो एक संगठित होकर के कर रहे हैं और फिर उनके अंदर भी ये भावना आएगी कि हाँ चलो हम भी अपने समाज को और मजबूत बनाएं, फिर उसके बाद और मजबूत करो, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये तो जो प्रयास है अभी सतही था लेकिन बहुत ही सराहनीय है। ये ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम और क्या विचार रखना चाहेंगे? ललन शर्मा मेरा नाम है। मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरा यही कहना है कि हमारे जो विश्वकर्मा समाज अभी बहुत पीछे है, जो हमारे इन बच्चे सबको बहुत आगे बढ़ाना है, तो हम सब इस पे अभी कार्य कर रहे हैं और मजबूती के साथ आगे हम लोग कार्य करेंगे और बच्चे सबको खूब आगे बढ़ाएंगे। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम और सर अपना परिचय दें और आज के जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसको लेकर खास वजह। जी, मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। आज का हम लोगों का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जैसे भी हो विश्वकर्मा समाज को उत्थान के लिए आज का कार्यक्रम किया गया है ताकि हम संगठित हों और अपने समाज को जैसे एनी हाउ उसको ऊपर ले जाएं। जैसे हमारे पिछड़ापन होने के कारण, ठीक है, हम कुछ समाज में कहीं भी दबे हुए हैं, हमारे बच्चे थोड़ा सा एजुकेशन में भी थोड़ा सा पीछे होते हैं। तो इस संस्था के माने कि प्रयास से जो आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया
और जिस तरह से यहाँ पे बच्चों को बुला के उनको मोटिवेशन एक प्रयास किया गया, वो सारे को प्रयास को मिला के हम आगे की ओर और प्रयास करेंगे, इससे अच्छा प्रयास करेंगे कि हमारा समाज कैसे विकास करे। धन्यवाद सर। मनोज कुमार। मनोज जी, आप तो कुछ सारे समाज से बिल्कुल हट के आप दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह मानते हैं इसको चमक दमक का? अरे मैं ही तो एक शख्स हूँ जो कोई एब्सेंट कभी होता ही नहीं हूँ। मैं हर समय आता हूँ, मैं चाहे पानी पड़े, पत्थर पड़े, चाहे मेरा तबीयत खराब हो, लेकिन भी प्रेजेंट के बिना मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। मैंने यही तो है समाज में आने से हमारे अपने अंदर दिल में जो है और बोलने की चालने की सभ्यता हासिल हुई है। सर, विश्वकर्मा समाज की ये तो खूबसूरती है इस संस्था का, जो कि बिल्कुल जितने भी लोग हैं उसको चेहरे में जो एक अलग सी चमक दिखाई देती है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर समय उपस्थित रहें, हर मीटिंग में उपस्थित रहें और किसी भी हालत में पहुँचने का कोशिश करें। जब मेरा तबीयत खराब है तब मैं आ सकता हूँ, तो जिनका तबीयत खराब नहीं है वो कैसे नहीं आ सकते हैं। धन्यवाद। रामजी शर्मा। आप रामजी शर्मा, आज यहाँ पे आप क्यों आए हैं यहाँ पे? ये समाज को उत्थान के लिए आए हैं, कुछ मेरे से भी सहयोग। देखो, मैं ये तो सबसे पहले मैं ये धन्यवाद करना चाहता हूँ, ये जो हमारा विश्वकर्मा सेवा समिति, पहली बात ये है कि विश्वकर्मा जो हम लोगों का कास्ट पड़ा हुआ है, ये कितनी महत्व है इसका अभी तक किसी को ज्ञान नहीं है कि विश्वकर्मा होने के बावजूद भी अपने लाइन रास्ता से भटक गया है। जबकि मैं पूरी विश्व को रचने वाला हम विश्वकर्मा, और हम ही भटक गए रास्ता से। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम इतनी सालों के बाद ये विश्वकर्मा सेवा समिति को जगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पहले मैं सबसे पहले उन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ये कार्यक्रम को जगाया, क्योंकि हम सब कुछ जानते हुए सो गए थे, कुछ भी आता पता नहीं कि हम हैं कौन, हम क्या करने के लिए आए हैं। बस कुछ भी बनवा लो, हम लोगों से कुछ भी करवा लो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये विश्वकर्मा समाज में विकास जब भी होगा जब वो हमारे विश्वकर्मा के जितने कास्ट हैं उसको ये पता होना चाहिए करे हम हैं क्या। हम इतने साल से दिल्ली में हम यहाँ पे हैं, लेकिन आप अपने कास्ट से भटक गए हैं। कोई कहने वाला नहीं, कोई इकट्ठा करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। विश्वकर्मा समाज से ही तो ये जो ना संभव हो पा रहा है। ये बड़ी अच्छी प्रगति के रास्ते पे लाने का ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि विश्वकर्मा, बिना विश्वकर्मा का तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बिना विश्वकर्मा का योगदान से इस हिंदुस्तान में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सब पूरा हिंदुस्तान को रचेता जिसने इतनी बड़ा कर दिया ना, बना कर रातें रात जैसे महादेव का बिल्डिंग बना दिया, ये किसने बनाया? हमारा देवघर में जो है रातें रात बना दिया, लेकिन अपनी मकान नहीं बनाया। तो जैसा कि अभी मैंने काफ़ी सारे लोगों से वक्तव्य लिया, बाकी आपका इस विषय पे अपना क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें। और आने वाले जो समय में ये विश्वकर्मा समाज और गति से आगे बढ़ रही है, और जितने सारे लोग हैं सभी लोग उस गति में हर एक व्यक्ति अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। बाकी इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए NCR हलचल साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।